हिमाचल में पॉली हाउस लगाने वाले किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 10 लाख की ठगी का प्रयास। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जून में मरीज भर्ती होने शुरू होंगे। एम्स प्रबंधन ने इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। संस्थान ने 82 नर्सिंग स्टाफ समेत सीनियर और जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली है। एम्स के 70 विभागों में स्थापित होने वाली 65% उपकरण भी कोठीपुरा पहुंच गए हैं। विदेशों से मंगवाई जाने वाली मशीनरी मई के पहले हफ्ते में एम्स पहुंचेगी। 1471 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन एम्स में मरीजों को भर्ती करने की सुविधा जून से शुरू होगी। इसकी घोषणा खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर दौरे के दौरान की थी। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में लहसुन की फसल पर सूखे की मार से किसान चिंतित हैं। लंबे समय से बारिश न होने के कारण लहसुन की फसल सूखनी शुरू हो गई है। इससे उत्पादन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। जिला में 50 से 60% लहसुन की फसल सूखे से प्रभावित हो चुकी है। हालांकि कृषि विभाग इसे 25 से 50% मान रहा है। सबसे अधिक परेशानी उन किसानों को आ रही है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। गौरतलब है कि सिरमौर जिले में लंबे समय से बारिश नहीं हो पाई है। अप्रैल में लहसुन के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें लहसुन का आकार बनता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की काजा में अगस्त से 2 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन शुरू होगा। वन मंजूरियां प्राप्त करने के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन ने निजी कंपनी को काम सौंप दिया है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल ने इसमें मौके पर जाकर निजी कंपनी को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू होने से काजा क्षेत्र में सर्दियों के समय के दौरान बिजली की किल्लत नहीं रहेगी। चुनावी साल में बिजली पानी के बिलों और महिलाओं की बस किराए में छूट देने के बाद अब पॉली हाउस लगाने वाले किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी है। बिलासपुर जिले का केस स्टडी कर सूबे के सैकड़ों किसानों को राहत देने पर मंथन शुरू हो गया है। इन किसानों पर लाखों रुपए का कर्ज है। सोमवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इस संबंध में सहकारिता निदेशक और सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की राय ली है। बिलासपुर समेत कई क्षेत्रों के किसानों के इस मामले पर सरकार विचार कर रही है। इनमें से कई किसानों ने तो पिछली धूमल सरकार के वक्त पॉली हाउस लगाए थे। ये इनमें बेमौसमी सब्जियां उगा रहे हैं। पॉली हाउस के लिए 50 से 80% की सब्सिडी दे है, लेकिन इन्हें स्थापित करने की लागत इतनी ज्यादा है कि किसानों को ऋण लेना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में इस साल चेरी का उत्पादन 25 मीट्रिक टन बढ़ने के आसार हैं। मौसम अनुकूल रहा तो शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में इस बार अच्छी पैदावार होगी। प्रदेश में सेब के साथ ही चेरी उत्पादन बागवानों की आर्थिकी में अहम भूमिका निभा रहा है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर के अनुसार पिछले साल 350 मीट्रिक टन चेरी मंडियों में बिकी थी। इस बार बारिश होती है तो चेरी का उत्पादन 375 मीट्रिक टन तक होगा। राज्य में रिलायंस व बास्केट जैसी बड़ी कंपनियां चेरी की खरीद करती हैं। साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। विदेश में बैठी एक महिला ने शिमला के एक व्यक्ति को ऑनलाइन व्यापार करने का झांसा देकर 10 लाख रुपए का निवेश करवा लिया। शिमला के प्रवीण कुमार को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत साइबर सेल में करवाई। इससे पहले ही महिला अपने मंसूबे में कामयाब होती साइबर सेल में व्यक्ति के 10 लाख रुपए उसे वापस दिला दिए। साइबर थाने में एक व्यक्ति में इस तरह की ठगी के 15 मामले दर्ज हुए हैं। प्रवीण कुमार ने साइबर थाने में करवाई शिकायत में बताया कि विदेश से एक महिला ने उनसे संपर्क किया और कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे तो बड़ी रकम मिलेगी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी के 4 उद्योगों में औचक निरीक्षण किया और इन कंपनियों को रिकॉर्ड चेक किया। अधिकांश कंपनियों में प्रदूषण बोर्ड की ओर से लगाए गए उपकरण बंद पाए गए। कामगारों को डबल ओवरटाइम का पैसा सिंगल ही मिल रहा है। कुछ कंपनियों में 70% हिमाचली नहीं पाए गए। पीएफ और ओवरटाइम देने में अभी अनियमितताएं पाई गई। उन्होंने ऐसे कंपनी संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही है। उद्योग मंत्री ने सोमवार शाम बद्दी की इनोवा, कैप्ट्रिप, श्रीराम हेल्थ केयर, हेट्रो और स्कॉटेरिल कंपनी में औचक निरीक्षण किया और उन्होंने इन कंपनियों का रिकॉर्ड भी चेक किया।
अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। जिले के गिरिपार क्षेत्र से संबंध रखने वाले सुनील शर्मा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सुनील शर्मा प्रसिद्ध धावक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन किया है। इन्हें सिरमौरी चीते के नाम से भी जाना जाता है। बीते कई वर्षों से लगातार सुनील सरकार से प्रदेश के धावकों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। बोर्ड ने पहली बार के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जबकि इसकी फीस भी ऑनलाइन ही बोर्ड के खाते में जमा करवानी होगी। वहीं इससे पहले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना पड़ता था। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने फरवरी-मार्च 2022 में पहले और तीसरे सेमेस्टर की नियमित और रीअपियर, दूसरे और चौथे सेमेस्टर की N12 स्कीम के तहत रीअपियर और चौथे व छठे सेमेस्टर की N17 के तहत रीअपियर की परीक्षाओं का आयोजन किया था। इस दौरान इन परीक्षाओं में प्रदेश भर में करीब 2000 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। फरवरी-मार्च में हुई इन परीक्षाओं का परिणाम तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 16 अप्रैल को घोषित किया है। इन दौरान जो छात्र छात्राएं बोर्ड की ओर से घोषित किए गए परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, वे पूर्व मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की सहारा योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों को सहारा योजना की राशि अब सीधे खाते में जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इससे पहले लाभार्थियों को ये राशि पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब लाभार्थियों को ऑनलाइन पेंशन मिलना शुरू होगी तो इनकी कई समस्याओं का समाधान होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से वर्ष 2020 में सहारा योजना को शुरू किया गया था। योजना के तहत सरकार कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।